Hello students, let's see question number 5. In this question, we have to explain why a rectangle is a convex quadrilateral. Earlier, I told you the differences between convex and concave polygons. In convex, first difference is in convex polygon, none of the angles is reflex. Whereas in concave polygon, one angle is always reflex angle. Reflex angle is greater than 180 but less than 360. Okay? Yes. Second difference is in convex polygon, all of its diagonals lie inside. Whereas in concave polygon, one diagonal lies outside the polygon. This is the second difference in convex and concave polygons. So here in this question we have to explain why a rectangle is a convex quadrilateral. So let us make a rectangle first. एक rectangle हमने draw कर लेते हैं पहले. देखिए यहाँ पे हमें we have to explain why it is convex quadrilateral. ये एक rectangle हमने draw कर लिया यहाँ पे. Rectangle है, then each angle will be 90. ओके, वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज कॉन्वेक्स. देखिए ये कॉन्वेक्स क्यों है. कॉन्वेक्स ये इसलिए है क्योंकि इसमें ईच एंगल क्या है 90. कोई भी एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, ठीक है ना. और जिसमें सब एंगल नॉन रिफ्लेक्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स. जिसमें एक एंगल रिफ्लेक्स होता है उसे कॉनकेव कहते हैं. सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज सिंस इट्स ईच एंगल इज नॉन रिफ्लेक्स. ओके, तो ये रीजन है इसका, ये रीजन है इसका कि ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. यस स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. देखिए यहाँ पे ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू राइट एंगल. ए बी सी यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें वन एंगल 90 होता है, क्योंकि एक ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 हो सकता है, ठीक है ना. तो एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं. इसने कहा ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बी पे 90 हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. ओ मिड पॉइंट है यहाँ पे साइड अपोजिट टू राइट एंगल. राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है, अब देखिए ये 90 इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, ए सी. तो इसने कहा है ओ मिड पॉइंट है उस साइड का, इस 90 के अपोजिट जो साइड है उसका मिड पॉइंट है ओ. अगर ओ इस साइड का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है. अगर ओ ए सी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये साइड ओ सी की जो लेंथ होगी वो ओ ए की लेंथ के इक्वल होगी. क्यों, देखिए अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, सपोज ए बी, और मैं बोलता हूँ आपको ये मिड पॉइंट है इसका, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है ओ. तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब एग्जैक्टली मिडिल में है ये, ठीक है ना. तो इसका मतलब है ये पार्ट ओ ए और ये पार्ट ओ बी दोनों की लेंथ सेम होगी. अगर ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो ये भी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी. ये मतलब होता है मिड पॉइंट का. तो स्टूडेंट सेम इसी तरह से ओ मिड पॉइंट है ए सी का, तो यहाँ पे ओ ए की लेंथ और ओ सी की लेंथ, दोनों पार्ट्स की लेंथ सेम होगी क्योंकि ओ ए सी का मिड पॉइंट है. उसके बाद इसने बोला है एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी. अब ये आपको एक्सप्लेन करना है कि जो पॉइंट ओ है ये इक्वी डिस्टेंट है, ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी. ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंट क्यों है, किससे इक्वी डिस्टेंट, ए से, सी से और बी से. इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर हम कह रहे हैं ओ इक्वी डिस्टेंट है ए से, बी से और सी से, तो इसका मतलब है इक्वी मतलब इक्वल और डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस. इस वर्ड का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस. इसका मतलब है आपको एक्सप्लेन करना है कि ओ ए बी और सी तीनों से इक्वी डिस्टेंट है. तो बेसिकली आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ओ ए ओ सी और ओ बी इक्वल है. आपको ये एक्सप्लेन करना है. तो इसको हम अगर यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमें एक्सप्लेन करना है, टू एक्सप्लेन, वो क्या एक्सप्लेन करना है हमें, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी. ओके, ये तीनों इक्वल क्यों है ये हमें एक्सप्लेन करना है.
और आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। ये जो डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ड्रॉ की गई हैं फिगर में एडिशनली हेल्प करने के लिए आपको, कि आप इसको इजिली कर पाए इस रिलेशन को, ठीक है ना। देखिए डॉटेड लाइन इसलिए ड्रॉ की गई है क्योंकि इसने इस डॉटेड लाइंस को ड्रॉ करने के बाद इस पूरे फिगर को एक रेक्टेंगल बना दिया है। ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना। ये एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन यहाँ पे बनाई गई है। अब देखिए हमें एक्सप्लेन करना है कि ओ ए, ओ बी और ओ सी इक्वल क्यों है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स आर इक्वल। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है और दूसरी प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल, ठीक है ना। देखिए जो चीज हमें एक्सप्लेन करनी है ना, उसमें 50% तो अपने आप ही हो रखा है पहले से ही। देखिए कैसे, इसने कहा ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों को इक्वल प्रूव करके बताओ। तो ओ ए और ओ सी तो पहले से इक्वल हो रही है क्योंकि वो तो गिवन में ही है ना, ओ मिड पॉइंट था, ठीक है ना। वो तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया ना, ये दोनों इक्वल है। तो 50% तो वर्क डन है ना यहाँ पे। सिर्फ हमें बताना है कि ओ बी ओ ए के और ओ सी के इक्वल क्यों है। ओ ए और ओ सी तो इक्वल हो गई है, ठीक है। अभी देखिए आप एक बात बताइए, डायगोनल्स रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी के। ए सी और बी डी इक्वल होंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल फॉर्म किया हुआ इसने। अब एक बात बताइए आप, ए सी और ए ओ में क्या रिलेशन होगा। ए सी और ए ओ में, ए ओ ए सी की हाफ होगी। अगर ये 10 है तो ये क्या होगा 5 और 5, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट है ना। तो अगर ये 10 है तो ये 5 और ये 5। तो अगर ये 10 है तो ये कितना है 5 है ना। तो 5 10 का कितना है, हाफ है ना। तो ए ओ और ए सी में क्या रिलेशन बना, ए ओ ए सी की हाफ है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, सेम रिलेशन यहाँ पे है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की है। तो बी ओ और बी डी में क्या रिलेशन होगा, बी ओ भी बी डी की हाफ होगी। जैसे ए ओ ए सी की हाफ है, ऐसे ही बी ओ बी डी की हाफ होगी। तो देखिए यहाँ पे ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ए सी ट्वाइस है, ए सी ट्वाइस है, किसकी ट्वाइस है, ए ओ की। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए ओ, क्योंकि ए सी ए ओ की ट्वाइस है। और सिमिलरली मैं बी डी के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, बी डी किसका ट्वाइस है, बी ओ का। तो बी डी को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ बी ओ। दोनों साइड में 2 है तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप ट्रांसपोज भी कर सकते हैं 2 को, तब भी वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता है हमारे पास, ए ओ इक्वल टू बी ओ। ए ओ इक्वल टू बी ओ, ए ओ इक्वल टू बी ओ हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए ए ओ और सी ओ भी इक्वल थे, वो तो पहले से ही इक्वल थे, गिवन में ही था कि ओ मिड पॉइंट है ए सी का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए ओ इक्वल टू सी ओ, ये हमें गिवन में ही था, ठीक है ना। अगर इनको हम कंबाइन कर देते हैं स्टेटमेंट्स को, तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है ए ओ और बी ओ भी इक्वल है और ए और सी ओ भी इक्वल है। तो इसका मतलब ए ओ और बी ओ और सी ओ तीनों लाइन सेगमेंट इक्वल होंगी। तो ये आपका प्रूव कर दिया हमने, ठीक है ना।